You are watching BNS News. आज के हेडलाइंस। चाइना के करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस जापान के पास इकोनॉमिक स्ट्रगल्स की याद दिलाते हैं। ब्राजील के सेंट्रल बैंक ने वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर रूल मेकिंग पर पब्लिक कंसल्टेशन शुरू किया। क्रिप्टो इंडस्ट्री जायंट्स ने 2024 यूएस इलेक्शंस के लिए फेयर शेक PSC को $78 मिलियन प्लेज किया। सर्कल ने सोलाना पर EURC स्टेबलकॉइन लॉन्च किया। क्रिप्टो स्पेस में यूरो एक्सेस को एक्सपैंड किया। ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF टिकर IBIT कंफर्म हुआ। कैश रिडेम्पशंस मॉडल की तरफ शिफ्ट। इन्वेस्टमेंट कंपनी ARK इन्वेस्ट ग्रेस्केल्स बिटकॉइन ट्रस्ट शेयर्स बेचने का सिलसिला जारी रखा। 7RCC ग्लोबल ने पहला इको फ्रेंडली बिटकॉइन ETF कार्बन क्रेडिट्स के साथ फाइल किया। BPFLAC ने POW साइड चेन इयॉन्स लॉन्च किया। नेक्स्ट AI एरा के लिए रास्ता बनाया। JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन एक्टिविटीज से टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल्स ग्रोथ का पता चलता है। यूरोजोन इन्फ्लेशन में कमी और इसका क्रिप्टो करेंसी पर असर। मार्केट टर्मोइल से ओवर $215 मिलियन के लिक्विडेशंस ट्रिगर हुए क्योंकि 100,000 ट्रेडर्स को लॉसेस का सामना करना पड़ा। ARK ने $28 मिलियन ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट शेयर्स बेचे जब बिटकॉइन $43,000 के पास पहुंचा। एक्सपर्ट्स ने चाइना को जापान में प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक स्टैग्नेशंस से सीखने की क्रिटिकल ज़रूरत को हाईलाइट किया है, एम्फसाइजिंग कि मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट रिलायंस से ट्रांजिशंस करके डोमेस्टिक कंजम्पशंस को बूस्ट करना अर्जेंट है। ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक ने देश में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक नया पब्लिक कंसल्टेशन खोला है। बैंक ने अलग अलग थीम्स में डिवाइडेड 38 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनरी ऑर्गेनाइज किया है जो जनवरी 31, 2024 तक पार्शियली या फुली आंसर किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लीडर्स जैसे रिपल के CEO ब्रैड गार्लिंगहाउस और कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने फेयर शेक पॉलिटिकल एक्शंस कमेटी को $78 मिलियन कमिट किया है। यूरो बेस्ड स्टेबल कॉइन्स ग्लोबल रीच को एक्सपैंड करते हुए सर्कल ने सोलाना ब्लॉकचेन पर अपना EURC टोकन डेब्यूट किया है जो कि एक फुली रिजर्व्ड यूरो बैक्ड डिजिटल एसेट है। ब्लैक रॉक के प्रपोज स्पॉट्स बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को ऑफिशियली IBIT टिकर साइन किया गया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक S1 फिलिंग्स अमेंडमेंट के मुताबिक जब बिटकॉइंस लगभग $43,000 के आसपास था, कैथी वुड की ARK इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट LLC के ग्रेस्केल्स बिटकॉइन ट्रस्ट शेयर्स को डाइवेस्ट करने का ट्रेंड जारी रखा, अपनी होल्डिंग्स को $28 मिलियन कम कर दिया। इस लेटेस्ट सेल के बाद ARK के GBTC में शेयर्स 3.4 मिलियन शेयर्स तक गिर गए जो $117.4 मिलियन के थे। ये जुलाई 2021 के पीक एसेट्स के लगभग 9 मिलियन शेयर से एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। 7RCC ग्लोबल ने US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइल किया है। 7RCC spot bitcoins and carbon credit futures ETF 80% bitcoins and 20% carbon credit futures होल्ड करेगा जो स्पेस में पहला एनवायरमेंटल फोकस्ड ऑफरिंग बनेगा। BPFLAC जो पहला जनरेटिव AI EVM लेयर 1 पब्लिक चेन है, इन्फिनाइट कंप्यूटिंग पावर एग्रीगेशंस में पायनियर है। AI प्राइवेसी को एड्रेस करते हुए ये ZK एल्गोरिथम्स को CUDA के साथ ऑप्टिमाइज करता है। ऑन चेन्स 100 GPU स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं और इसका चीप RWA स्टैंडर्ड टोकनाइजेशन में एक नया बेंचमार्क सेट करता है।